नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 27 मार्च 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको राजस्थान जी के डिटेल एनालिसिस और सुजस की पत्रिका के साथ कवर करेंगे। ठीक है, आप राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, पटवार, ग्राम सेवक, वीडियो, कोई सा भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता है आजकल राजस्थान के अंदर आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ रही है? बड़े लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो लेवल के साथ अपन प्रतिदिन क्लास लेते हैं और थोड़ा लेवल अप करना है ना। जो टिका रहेगा लेवल उसी का निकलेगा। लेवल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेगा उसी का जो टिका रहेगा। तो उसी प्रकार आप सारे लेवल में सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन सेलेक्ट तभी होंगे जो मैदान में टिका रहेगा, जो डेली करंट अफेयर की क्लास में टिका रहेगा। है डेली की डेली क्लास लेनी है भाई, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। सुजस की पत्रिका पढ़ाता हूँ, उसमें लापरवाही कर दी ना तो फिर सिलेक्शन होगा भी नहीं, कैसे ही पढ़ लेना भले ही, क्योंकि सुजस की पत्रिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आती है। पीडीएफ लेनी कैसे है उसका तरीका इस क्लास के अंत में मैं आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस जिले में स्थित सुधाश्री ब्रीडिंग सेंटर नन्हे गोडाउन के जन्म के कारण चर्चा में है? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन से आपको एक डाटा आपके सामने आया होगा कि अभी एक नन्हे से गोडाउन को जन्म हुआ है। कहां पर हुआ है? सुधाश्री ब्रीडिंग सेंटर के अंदर हुआ है और ये खबरों में रहा, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। और भाई ये जो आपको बता 200 एमएलए है राजस्थान के अंदर, 200 विधानसभा सीटें हैं, प्रत्येक एमएलए इंपॉर्टेंट होता है ना, जो मंत्री होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो गोडाउन भी टोटल 45 ही है राजस्थान में वर्तमान में गोडाउनों की संख्या 45 ही है, ज्यादा नहीं है। 2 ब्रीडिंग सेंटर है, वहां पर गोडाउनों की गिनती हुई थी सुधाश्री और रामदेवरा के अंदर, वहां पर 45 ही गोडाउन है, तो इंपॉर्टेंट है ना। और ये जो सेंटर है वो कहां पर है? सुधाश्री ब्रीडिंग सेंटर कहां पर, आपसे ये पूछा है। ये राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है, सुधाश्री ब्रीडिंग सेंटर है, वहां पर एक नन्हे गोडाउन का जन्म हुआ था, वो काफी खबरों में रहा था, काफी देर तक ये न्यूज में घूमा था। जैसलमेर के सम क्षेत्र के अंदर ये सुधाश्री गोडाउन है ना। सम के दौरे देखे होंगे, न्यूयॉर्क को कभी पार्टी वार्टी करने गए होंगे। तो उस गोडाउनी जो ये ब्रीडिंग सेंटर है वहां पर हुआ क्या था, एक अंडे से कृत्रिम चूजा निकाला गया था। कृत्रिम प्रकार से अंडे से कृत्रिम प्रक्रिया से चूजा निकाला गया था। एक तो नेचुरल तरीके से निकलता है चूजा, अंडे में से चूजा निकलने का मतलब है जो अंडा है उसमें से छोटा बच्चा निकलता है उसको चूजा बोलते हैं। तो कृत्रिम तरीके से उस अंडे को रखा गया था उस एनवायरमेंट के अंदर और वहां से चूजा निकाला गया था। ठीक है, गोडाउन ग्रेट इंडियन बेस्टर्स के नाम से इसको जानते हैं। उसकी संरक्षण परियोजना राजस्थान में चल रही है। मादा एक इंडियन बेस्टर या मादा गोडाउन थी जिसका नाम था रीवा। इस रीवा का अंडा लिया गया और उसको कृत्रिम तरीके से, इस अंडे को नहीं बनाया गया कृत्रिम तरीके से। इस रीवा से जो अंडा मिला था ना, ये रीवा क्या है? एक मादा गोडाउन है, उसके अंडे को कृत्रिम कल्चर के अंदर रखा गया और फिर वहां से एक गोडाउन को जन्म हुआ, गोडाउन के चूजे को निकाला गया। सुधाश्री और रामदेवरा के अंदर 2 ब्रीडिंग सेंटर है गोडाउन के, वहां पर टोटल संख्या मैंने लिख दी है 45 है, और ये कृत्रिम वापस हट गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीरियस मत होना। ठीक है, क्या क्या चीजें 10 ही सेकंड में रिवीजन करवाता हूं। राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर सुधाश्री ब्रीडिंग सेंटर है, वहां पर एक नन्हे गोडाउन का जन्म हुआ है। जैसलमेर जिले के सम क्षेत्र के अंदर ये सुधाश्री गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर पड़ता है। वहां पर एक रीवा नाम की मादा गोडाउन थी, उसका एक अंडा था जिसको कृत्रिम रूप से उससे चूजा निकाला गया। ठीक है, ग्रेट इंडियन बेस्टर्स यानी गोडाउन संरक्षण परियोजना राजस्थान में चल रही है, जिसकी जो सराहना है वो केंद्र सरकार भी कई बार कर चुकी है। ठीक है, और एक जो सुधाश्री है और एक रामदेवरा है, इन दोनों गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर पर 45 गोडाउन है वर्तमान के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। रीवा नाम तक दिया है न्यूज में तो फिर आप समझ ही रहे हो, राजस्थान में तो कुछ भी पूछ लेते हैं। बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा 7वें बिज एक्सपो का आयोजन 21 मार्च को कहां पर किया गया? सबसे पहले इस क्वेश्चन की लाइन इंपॉर्टेंट है भाई। बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल है वो बिज एक्सपो करवाता है। बिज एक्सपो कौन करवाता है? पहला फैक्ट पढ़ा आपने, क्या पढ़ा? बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल है वो बिज एक्सपो का आयोजन करवाता है। इस बार जो बिज एक्सपो हुआ वो कौन से क्रम का है? 7वें क्रम का है। दूसरा फैक्ट, इसका जो 7वें क्रम का बीज एक्सपो है उसका आयोजन कब हुआ था? 21 मार्च।
मुझे अच्छे से पता है क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करूंगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपको याद करवा पाऊंगा। इसीलिए मैं बोलता हूं इस क्लास में से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। एक क्वेश्चन के अंदर 3 फैक्ट तो क्वेश्चन की लाइन में ही है भाई। बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल है, वो बीजे एक्सपो करवाता है, अभी 7वां हुआ था, कब हुआ था? 21 मार्च को हुआ था। अब एक चीज बचती है, किसने करवाया, कब हुआ, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कहाँ हुआ, तीसरी चीज ये, किसने करवाया, किस क्रम का करवाया, कब हुआ, 3 चीजें पढ़ ली, कहाँ हुआ, चौथा पढ़ना है, ठीक है। ये हुआ था जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर जालाना के अंदर इसका आयोजन हुआ था। जालाना के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, RIC, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में है। जयपुर में कहा है, जालाना में ये है, वहां इसका आयोजन हुआ। 5वीं चीज क्या है, किसी भी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो क्यों होता है, उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? तो BNI जो बीज एक्सपो है वो प्रदेश का सबसे बड़ा प्रभावशाली B2B बिजनेस ट्रेंड शो होता है। B2B का मतलब क्या होता है? 2-3 प्रकार की डील होती है। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस जब डील होती है ना तो उसको B2B बोलते हैं। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस। मैं बड़ा व्यापारी हूं, मैं इस पेन का बड़ा व्यापार करता हूं, आपके पास छोटी शॉप है, आप मेरे से जब पेन परचेज करोगे इस प्रकार के पेन, तो अपनी जो बातचीत होगी वो B2B होगी। अच्छा, उसी पेन आपके पास कस्टमर आएगा, उसको आप दोगे, तो आप कस्टमर से जो बात करोगे वो B2C होगी, बिजनेस टू कंज्यूमर हो गई। ये चीज आपको समझ में आ गई। B2 यानी जब डील बिजनेस टू बिजनेस होती है, B2C है ना जब डील बिजनेस टू कंज्यूमर होती है, ग्राहक के साथ डील होती है। एक एग्जाम्पल के साथ आपको और समझाता हूं। क्या एग्जाम्पल दूं? चलो, मान लो मैं अपने इन्फ्यूजन नोट्स है या किसी दूसरी चीज को आप मान लो, यार आप क्या चीज मानोगे, मान लो हुंडई कंपनी है, आपने बड़ा हुंडई का शोरूम लगाया बड़ा सा, तो आप हुंडई कंपनी से जब उस शोरूम में गाड़ी मंगाओगे अपने में, आप भी तो गाड़ी खरीदोगे, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी करोगे गाड़ी की, तो आप जो हुंडई कंपनी से बात करोगे वो B2B बात होगी, बिजनेस टू बिजनेस बात होगी। अब मैं आपके पास गाड़ी खरीदने के लिए आया, तो आप मेरे से जो बात करोगे वो B2C बात होगी, बिजनेस टू कस्टमर बात होगी। तो ये जो BNI बिजनेस एक्सपो है वो अपने प्रदेश का, राजस्थान का सबसे बड़ा प्रभावशाली B2B बिजनेस ट्रेड शो है, जिसके अंदर देश के जाने माने हजारों से अधिक जो एंटरप्रेन्योर हैं, जिसको बिजनेसमैन बोलते हैं, वो आते हैं। एक ही मंच पर सारे लोग आते हैं और वहाँ पर बातचीत करते हैं। इसमें 150 से अधिक बिजनेस स्टॉल भी लगती हैं, अलग अलग बिजनेस, आपस में कुछ बिजनेस जुड़े भी होते हैं। जैसे मेरे पास ये बोर्ड बनाने का बिजनेस है, तो इसके अंदर जो चिप लगानी है, वो चिप मंगाने के लिए मैं किसी सेमीकंडक्टर कंपनी के साथ जुड़ूंगा, तो ये बिजनेस टू बिजनेस डील होगी। बिजनेस टू बिजनेस डील के अंदर ये भी नहीं होता है कि आपको सिंगल चेन का बिजनेस टू बिजनेस बात होती है, डबल चेन के साथ भी कर सकते हो, है। जैसे मैं पानी की बोतल का बिजनेस करना चाहता हूँ, हो सकता है मैं खुद उसको बनाना चाहता हूँ, तो मैं प्लास्टिक की बोतल किसी और से लूंगा, पानी उसमें भरने के लिए किसी और से डील करूंगा, तो ये भी बिजनेस टू बिजनेस डील ही होती है। ये सारी चीज़ आप समझ लेना, मैंने क्या बताया है, सारे फैक्ट मैंने आपको एक एक अलग अलग बता दिया यार, इससे अच्छा क्या ही बताऊँ। अब भी अगर चीज़ें समझ में नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आप समझ नहीं रहे हो, ध्यान नहीं है आपका क्लास के अंदर। राजस्थान के किस जिले में प्रदेश का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है? राजस्थान का एक जिला है जहां पर राजस्थान का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। उस जिले का नाम पूछा आपसे, दिमाग में आ रहा होगा जयपुर, बार बार है सर, जयपुर है, जयपुर है, जयपुर नहीं, जोधपुर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। तो राजस्थान का जोधपुर जिला है जहां पर प्रदेश का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स पटियाला की तर्ज पर यह बनेगा, ठीक है। तो एक फैक्ट ये भी आपको याद करना है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स कहाँ पर है? पटियाला के अंदर है। उसी की तर्ज पर करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के जोधपुर में प्रदेश का पहला स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। इस स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में 161 लाख रुपए की लागत से विशेष पैरा अकेडमी बनेगी, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जहां तक मुझे संभावना लगती है इसके अंदर ये भी पूछा जा सकता है। जहां तक मुझे लगता है आपसे अगर अलग से ऐसा पूछ ले कि विशेष पैरा अकेडमी है वो कहां पर स्थापित की जाएगी, तो वहां पर भी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। 161 लाख रुपए की जो मैंने लागत बताई है ना, वो विशेष पैरा अकेडमी की लागत बताई है। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूं यार भाई। टोटल जो खर्चा आएगा वो तो 100 करोड़ रुपए का आएगा, लेकिन उसमें से जो विशेष पैरा अकेडमी स्थापित की जाएगी उसकी लागत 161 लाख रुपए आएगी। पैरा अकेडमी का मतलब समझते हो, जहां पर दिव्यांग जो लोग होते हैं, जो डिसेबल लोग होते हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, उनको आधुनिक खेल सुविधाएं मुहैया करवाना। क्योंकि आपको पता है आजकल पैरा ओलंपिक होते हैं, तो उन लोगों का बढ़ावा मिल रहा है, उन लोगों को तो अच्छी बात है। और इस स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के अंदर कक्षा 6 से लेकर कॉलेज तक के
स्पोर्ट्स सुविधाएं मिलेगी। कक्षा 6 के बच्चों के लिए स्पोर्ट की व्यवस्था है और कॉलेज लेवल तक के बच्चों के लिए यहाँ पर क्या है, स्पोर्ट्स की व्यवस्था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जोधपुर के अंदर इसको स्थापित किया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से एक ही चीज़ का ध्यान देना है, 161 लाख रुपए की लागत से विशेष पैरा अकेडमी भी स्थापित की जाएगी। और ये सारा तामझाम कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा अपने जोधपुर के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भारत सरकार की ओर से जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण कार्यक्रम DARTP, भारत सरकार की ओर से एक जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर रूरल ट्रांसफर कार्यक्रम प्रोग्राम जो चल रहा है। देखो मैंने इंग्लिश आती है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। इस डी का मतलब हुआ डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, ए का मतलब एग्रीकल्चर यानी कृषि, आर का मतलब रूरल यानी ग्रामीण, टी का मतलब ट्रांसफर यानी रूपांतरण, पी का मतलब प्रोग्राम यानी कार्यक्रम। सीख गया हूं मैं भी इंग्लिश। अब इंग्लिश में बात करूं आपसे, नहीं इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है। जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण कार्यक्रम है, उसके तहत राजस्थान के किस जिले का चयन हुआ है, यानी भारत सरकार है DARTP यानी जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण कार्यक्रम चला रही है, उसके अंदर राजस्थान के भी एक ही जिले का सिलेक्शन हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वो जिला है हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। नीति आयोग भारत सरकार की ओर से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए ये पहल शुरू की गई थी, जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण कार्यक्रम। इसके तहत राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का चयन हुआ। इस कार्यक्रम के तहत जिले के ब्लॉक और ग्राम स्तर पर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों को अनुकूलित किया जाएगा। 3 चरणों में इसको लागू किया जाएगा। इसके 3 चरण होंगे। राजस्थान के एक ही जिले का चयन हुआ है, तो ये जिला क्या है, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग भारत सरकार की ओर से इसको चलाया जा रहा है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए इसको चलाया जा रहा है। और नाम क्या है, जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण कार्यक्रम DARTP। समझ गए, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर रूरल ट्रांसफर प्रोग्राम। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसके अंदर क्या होगा वो मैंने चीजें आपको बता दी है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पंचक्रम केंद्र के बारे में। ये पंचक्रम केंद्र मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, लेकिन ये बनकर तैयार हो गया तो मैंने सोचा मेरे बच्चों को एक बार वापस पढ़ाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त पंचक्रम केंद्र राजस्थान में कहाँ बनकर तैयार हो गया है, ये बनकर तैयार हो ही गया है भाई। जयपुर में हुआ होगा सर, इच्छा हो रही है जयपुर भरने की? नहीं भाई, जोधपुर में हुआ। जोधपुर में देश का सबसे बड़ा और प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय, देश का सबसे बड़ा है तो इंपोर्टेंट है, और राजस्थान का तो सबसे बड़ा ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त पंचक्रम केंद्र है जो बनकर तैयार हो गया भाई जोधपुर के अंदर। ये चीज ध्यान रखना है। 2.80 हेक्टेयर के अंदर बना है। बड़ा कितना आप खुद देख लो। इसमें करीब 44 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। 44 CR इसके अंदर खर्च किए गए हैं। यहां पर प्राकृतिक तरीके से पंचक्रम पद्धति के साथ अगर किसी को नींद की समस्या है, किसी को पैरालिसिस हो जाता है, लकवा हो जाता है, किसी को स्किन डिजीज हो जाती है, चर्म रोग हो जाता है, इस प्रकार की कई बीमारियां हैं जिसके अंदर अनुभवी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ यहाँ पर बैठेंगे और प्राकृतिक रूप से पंचक्रम के माध्यम से उनका इलाज किया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जोधपुर में 2.80 हेक्टेयर में 44 करोड़ की लागत से पंचक्रम केंद्र स्थापित किया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्व स्तरीय सुविधाएं होगी। देश का सबसे बड़ा है, प्रदेश का तो ऑटोमेटिक होगा ही। देश का सबसे बड़ा प्रदेश का कहा जाएगा, जोधपुर याद रखना। सूजस की पत्रिका, राजस्थान दिवस के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन है। वंचित महिला, बुजुर्ग और दिव्यांगों के कल्याण को समर्पित बजट है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को बाड़मेर में आयोजित महिला सम्मेलन में कहा कि, अच्छा महिला सम्मेलन कहां पर हुआ था? बाड़मेर में हुआ था। यहां से ये चीज समझ में आई। वंचित वर्गों की महिलाएं, बुजुर्ग व दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थाओं का मेस भत्ता बढ़ाकर 3,250 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। कितना? 3,250 मेस भत्ता। सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेड के सरस्वती हाफ वे होम्स के माध्यम से बालिका गृहों के निवास करने वाली बालिकाओं के 18 वर्ष के की होने के बाद भी उन्हें हैंड होल्डिंग की जरूरत होने पर सुविधा दी जाएगी। नारी उत्थान के लिए प्रदेश में 10 जिला मुख्यालयों पर बालिका देखभाल संस्थान की स्थापना होगी। नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में महिलाएं हेतु 500 पीक टॉयलेट का निर्माण, हर ब्लॉक पर रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसमें यह इंपॉर्टेंट है। 5,000 बालिकाओं को स्कूटी और प्रोत्साहन राशि का वितरण। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार ने 2 बार लिख दिया, गलती हो गई भाई टाइपिस्ट से। राज्य सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायिकाओं तथा 7 बहनों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी भी की है। कितने? 10% की बढ़ोतरी की है आंगनवाड़ी केंद्रों में। वहीं अब तक लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 2.5% के बजाय 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो लखपति दीदी के अंदर आपको पता होना चाहिए, पहले 2.5% पर ऋण मिलता था, अब उसको कितने % पर करवाने की इन्होंने बात की है। उन्होंने बोला कि 1.5% पर कर देंगे, 1% कम कर दिया। ठीक है।
1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है इसके अंदर। देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना तथा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 5,000 स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया। योजनाओं के तहत लाभान्वित बालिकाओं को उन्हें बधाई दी गई। श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किशनगढ़ में फ्लाई ट्रेनिंग स्कूल के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को पायलट बनाया जा रहा है। भीलवाड़ा में, हमीरगढ़ में फ्लाई ट्रेनिंग स्कूल जल्द से शुरू होगी। ये दोनों मैंने आपको पढ़ा रखे अच्छे से। प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू में भी फ्लाई ट्रेनिंग स्कूलों की स्थापना के लिए एमओयू हो चुके हैं भाई, ये भी ध्यान रखना है। प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू के अंदर भी फ्लाइंग स्कूल बनेंगे, तो यहाँ पायलट ही पायलट बनेंगे। वैसे भी लड़कियां तो हेवी ड्राइवर होती है और हेवी ड्राइवर बनाने की कवायद लगाई जा रही है। उप मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ चीजें कही है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये चीजें आपको सुजस के अंदर आज दे रखी हैं। लो भाई, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में देश में तीसरे स्थान पर रहा है राजस्थान। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चल रहा था और राजस्थान की रैंक आई है 3rd। इस प्रकार की कटिंग आती है एग्जाम में और सुजस की पत्रिका में, इसीलिए मैं आपको रेगुलर डेली सुजस की पत्रिका पढ़ाता हूं, वरना मुझे मजा नहीं आता यहाँ खड़े होकर गला फाड़ने में। विश्व टीबी दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान को टीबी उन्मूलन की दिशा में किए गए विशेष प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने, यानी जेपी नड्डा, ये जगत प्रकाश नड्डा बोला आप कंफ्यूज हो गए, जेपी नड्डा की बात हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में सोमवार को आयोजित समारोह में राजस्थान को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में देश में तीसरे स्थान पर रहने पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ एवं मिशन निर्देशक एनएचएम श्रीमती भारती दीक्षित ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा ने राजस्थान में टीबी उन्मूलन की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ किए जा रहे प्रयासों की उपलब्धियों की सराहना की। टीबी मुक्त भारत अभियान और टीबी मुक्त ग्राम पंचायत जैसी महत्वपूर्ण पहल को साकार रूप देने में राजस्थान उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। हमारा प्रयास है कि राजस्थान जल्द से जल्द टीबी मुक्त हो और टीबी मुक्त भारत अभियान की निर्धारित लक्ष्य हासिल करने में राजस्थान देश का अव्वल राज्य बने। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चिकित्सा विभाग की टीम को बधाई। राजस्थान की 3,355 ग्राम पंचायतों पर टीबी मुक्त अभियान चलाए गए थे और यहाँ पर इसके डाटा पूरे दे रखे हैं, जो कि आप एक सरसरी निगाहों से पढ़ लेना। कभी कभार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन सीधे सीधे छप जाते हैं, जब आपसे ये पूछा जा सकता है 13 से लेकर 18 तक आरपीएससी ने कितने ऑनलाइन एग्जाम करवाए, तो ये डाटा भी पूछे जा सकते हैं। ये था भाई 27 मार्च 2025 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके से आपको कवर करवाने की कोशिश की। साथ में आपको राजस्थान जीके पढ़ाया, सुजस की पत्रिका पढ़ाई। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, जिससे दिल एकदम खुश हो जाता है, दिल एकदम गदगद हो जाता है। तो एक आधा कमेंट कर दिया करो, जरूरी है। कमेंट करोगे तो मैं मोटिवेट रहूंगा। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है कि सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके हमें पीडीएफ चाहिए। एक बार मैसेज करना, फिर रेगुलर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ पहुंचाना हमारा काम रहेगा। तो आपको क्या करना है, केवल सिंगल मैसेज करना है, उसके बाद रेगुलर आपको मिलती रहेगी। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये अपनी वेबसाइट है www.infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पर क्या मिलता है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा नोट्स। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, राजस्थान में प्रत्येक एग्जाम के लिए हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में मिलेंगे और आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। या आपके घर पे होम डिलीवरी यहाँ पर अवेलेबल रहेगी और पेमेंट भी आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। अगर प्रीपेड करते हो तो इसमें 10% की छूट रहेगी, ये भी एक विशेष ऑफर चल रहा है। इसके अलावा इसके अंदर डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये अपनी इंस्टाग्राम आईडी है infusion/notes के नाम से। यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। क्या मिलती है, अच्छी अच्छी रील मिलती है कि सर डांस वाली नहीं भाई, यहाँ पर एजुकेशनल रील मिलती है जो कि आपको आपकी तैयारी में मदद करेगी। एजुकेशनल न्यूज़ मिलेगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप इसको जरूर फॉलो करना। और यहाँ पर इंडिया करंट अफेयर की समरी भी आती है और इंडिया करंट अफेयर की मेरी एक क्लास भी आती है इस यूट्यूब चैनल पर, जिसको आप शायद देखते होंगे। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के किया करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करो। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।